तो किसान भाई, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जो बहुत ही जल्द आने वाली है, उस किस्त को लेने के लिए किसानों के स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर आरएफटी आ चुका है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जिनका अभी तक स्टेटस खाली दिखा रहा है, कुछ भी वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर आरएफटी यानी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। अगली किस्त उन किसानों को कैसे मिलेगी? और आपको पता है कि अगली किस्त बहुत ही जल्द मिलने वाली है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी के फर्स्ट वीक में मिल सकती है या फिर हो सकता है कि 15 जनवरी 26 जनवरी को मिल सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट में रिप्लाई ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर हम बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेते हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए किसान को पीएम किसान के पोर्टल पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी किसान पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त करना चाहता है, आपको भी पता है कि पीएम किसान योजना में अभी बहुत सारे किसान बाहर हो चुके हैं। पहले 11 करोड़ किसानों को पैसा मिलता था और 12वीं किस्त सिर्फ 8 करोड़ किसानों को मिली थी, यानी 3 करोड़ किसानों की किस्त अटक गई थी। और अब अगली जो 13वीं किस्त आने वाली है उसमें भी बहुत ज़्यादा किसान बाहर होने वाले हैं और कुछ किसानों का प्रोसेस शुरू हो चुका है, अगली किस्त के लिए जल्दी मिलने भी वाली है और कुछ किसानों का अभी तक स्टेटस खाली है। तो यहाँ पर किसान को अपना स्टेटस चेक करने के लिए मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। अब इमेज को डाल लीजिए, गेट डाटा पर क्लिक कर लीजिए। तो अभी मैंने आपके सामने एक सही किसान का स्टेटस ओपन किया है। उस किसान के स्टेटस में कोई भी गलती नहीं है और रेगुलर पैसा भी मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिटेल में कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ ओके है। अब नीचे की तरफ आओगे तो पैसा बिल्कुल समय पर मिला है। अगर पैसा समय पर नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हो कि आगे पीछे भी पैसा मिलता है, तो उसी हिसाब से किसान को आगे भी पैसा मिलता रहेगा। लेकिन इस किसान को समय पर पैसा मिला है, जब भी प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया उसी समय मिला है। जो 10वीं किस्त है वो 31/5 यानी 31 मई को जो किस्त मिली थी वही मिली है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, 12वीं किस्त के समय इस किसान को 11वीं किस्त 17 अक्टूबर को मिली थी। उसका यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है, हालांकि डन नहीं दिखा रहा पेमेंट, लेकिन पैसा किसान को मिल चुका है, उसी दिन मिल चुका था जैसे प्रधानमंत्री जी ने जारी किया उसी दिन। अब अगली 13वीं किस्त की जगह किसान की वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखा रहा है। इस किसान को पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो मिलने की उम्मीद है और वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का अपडेट आ चुका है। चलिए एक दूसरे सही किसान का स्टेटस मैं आपको और दिखाता हूँ। अब सेम कंडीशन में इस किसान का भी स्टेटस देख सकते हैं। इस किसान को भी सेम तरीके से पैसा मिला है और इसके 11वें इंस्टॉलमेंट को जो 17 अक्टूबर को मिला था पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है और 12वें इंस्टॉलमेंट में इसका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट है वो हट चुका है और आरएफटी साइन बाय स्टेट शो करने लग गया है। अब आरएफटी के बाद जैसे बटन दबाकर पैसा जारी करेंगे उसमें पेमेंट प्रोसेस भी आ जाएगा। अब ये तो दो स्थिति होगी, किसानों के वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, आरएफटी भी आ रहा है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनके अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, प्रोसेस ही शुरू नहीं हो रहा है, किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है, वो किसान क्या करें? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, किसान का मैंने स्टेटस ओपन किया है। इस किसान को जो पहले की 8 किस्तें मिली है वो समय पर मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/5/2022 को मिली है। उसके बाद 17 अक्टूबर वाली भी किस्त मिली है। लेकिन अब जो 13वीं किस्त के समय इस किसान को 9वीं किस्त मिलने वाली है वो बिल्कुल खाली दिखा रहा है। अभी ये किसान क्या करें? और इस किसान की फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है, 17 अक्टूबर वाली भी किस्त मिली है। अब इस किसान को अगली जो 13वीं किस्त है जो बहुत ही जल्द मिलने की संभावना है वो कैसे मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, यानी वेटिंग फॉर अप्रूवल आरएफटी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं, चाहे आपका जो भी इंस्टॉलमेंट हो, अगली किस्त जो 13वीं किस्त के समय जो भी आपको किस्त मिलने वाली हो वहाँ पर आपके स्टेटस में क्या लिखा हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण का मतलब होता है कि ये प्रोसेस शुरू होता है उस समय किसान को पता चल जाता है कि अब हमारी किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है, क्योंकि राज्य की तरफ से फॉर्म की जाँच हुई है और जाँच होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद केंद्र सरकार पैसा भी देगी, तो इस तरह से किसान को अपडेट दिया जाता है। लेकिन कुछ किसानों का तो अभी तक खाली दिखा रहा है। और आपको पता है कि पीएम किसान योजना में पिछली बार 3 करोड़ किसानों को बाहर किया गया था। पहले 11 करोड़ को पैसा मिलता था और 12वीं किस्त के समय सिर्फ 8 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा मिला था। और इस बार बहुत सारे किसानों का अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। किसानों का ये हमेशा कमेंट आता है कि हमारा तो अभी खाली स्टेटस दिखा रहा है, हम क्या करें? तो करना तो कुछ नहीं है और किसान कर भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि इस स्थिति में किसान कोई भी काम है वो नहीं कर सकता और कहीं भी ब्लॉक में जाकर भी कुछ एप्लीकेशन वगैरह नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक स्टेटस खाली दिखा रहा है, पैसा रोका
नहीं गया है। यहाँ पर किसान कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी पीएम किसान योजना की अगली किस्त की डेट घोषित नहीं हुई है। हो सकता है कि सरकार इस किस्त को थोड़ा और लेट कर सकती है, क्योंकि समय तो आ चुका है। 1 जनवरी को पिछली बार किस्त जारी हुई थी और इस बार 1 जनवरी थोड़े ही दिनों में आने वाली है, और जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर 15 जनवरी 26 जनवरी तक किस्त जारी होती है। तो हो सकता है कि सरकार के अधिकारी से जल्दी से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रोसेस शुरू बहुत सारे किसानों का नहीं हुआ है, कुछ एक आध किसान नहीं बल्कि लाखों किसान हैं जिनका स्टेटस अभी तक खाली दिखा रहा है, यानी ब्लैंक स्टेटस दिखा रहा है। 17 अक्टूबर वाली किस्त मिली है, फिर भी उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल आरएफटी नहीं दिखा रहा है, और कुछ किसान हैं जिनका आरएफटी दिखा रहा है, कुछ किसान हैं जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है, कुछ किसान का खाली दिखा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे कोई सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट, बेनिफिशियरी स्टेटस में अपडेट या फिर कोई न्यूज़ अपडेट आता है तो हम आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना से रिलेटेड जानकारी देते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।